बड़ा लक्ष्य कड़ी तपस्या से नहीं, कड़ी परीक्षा से मिलता है अर्जुन। हे तपस्वी, अपनी तेज के प्रयोग से इस भयंकर प्राणी से हमें त्राण दिलाओ। क्यों ये हमारे लिए अपने वर्षों की तपस्या भंग करेंगे? भागो, अब कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। भागो। नहीं, एक क्षत्रिय के लिए किसी की रक्षा करना किसी भी तपस्या से अधिक आवश्यक है। मैं वचन देता हूं, इस हिंसक पशु से मैं आपकी रक्षा करूंगा। तपस्या भंग हो जाए, परंतु कौंतेय का क्षत्रिय धर्म भंग नहीं होगा। क्षमा कीजिए महादेव, आपकी तपस्या बीच में छोड़कर जा रहा। तपस्या पुनः कर लूंगा, परंतु मेरे होते हुए किसी निर्दोष के प्राण जाएं, ये द्रोण शिष्य कौंतेय अर्जुन नहीं होने दे सकता। अपने उत्तरदायित्व का भान तो है इसे। अब देखना यह है कि शक्ति को संभाल पाने का सामर्थ्य है या नहीं। दूसरा बाण किसका है? ये बाण मेरा है। ये लक्ष्य मेरा था, तुमने बाण क्यों चलाया? इसका नाश करना मेरा कर्तव्य था। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य किसने पहले भेदा और किसका कर्तव्य पहले पूरा हो। इसका वध तो मेरे बाण ने किया, परंतु आप इसे ले जा सकते हैं महोदय। ये मेरे किसी काम का नहीं। मूर्ख! माना कि मैं किरात हूं, मगर मैं अपने परिश्रम से अपना अखेट करता हूं। मैं किसी की भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। इसे तो मैं अवश्य लेके जाऊंगा, परंतु इसे ले जाने से पहले मैं ये अवश्य सिद्ध करूंगा कि इसे मैंने मारा है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या सिद्ध करना चाहते हो? मुझे इससे कोई लाभ नहीं। ले जाओ इसे। रुको! बिना ये निर्णय किए कि मेरे बाण तुम्हारे बाणों से अधिक तीव्र और अधिक तीक्ष्ण है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ये अभिमान तोड़े बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
एक बाण काट दिया इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें विजय मिली। मेरे पास बाणों की कमी नहीं। मेरे पास भी बाणों की कमी नहीं है। तुम्हें केवल अपने बाणों पर घमंड है योद्धा, किंतु मेरे पास बाणों के साथ साथ और भी शस्त्र हैं। तलवार उठाओ योद्धा। युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारा अभिमान अभी तक टूटा है। अब अपने इष्ट को स्मरण कर लो किरात, क्योंकि वैष्णव अस्त्र से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। महान वैष्णव अस्त्र ने एक साधारण किरात का सम्मान किया, परंतु क्यों? ये तो वही पुष्पहार है जो मैंने शिवलिंग को अर्पित किया था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो वत्स। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने
मैंने आपकी आराधना भंग कर दी। क्योंकि यही उचित था। मनुष्य की सबसे बड़ी आराधना उसका कर्तव्य का पालन होता है अर्जुन, जो तुमने भली भांति किसी और के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने अपनी तपस्या भंग की। अर्थात तुम अपने कर्तव्यों को भली भांति जानते। मैं केवल यह देखना चाहता था कि तुम पशुपतास्त्र के योग्य हो या नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी। और तुम इस परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। मैं तुम्हें प्रसन्न मन से पशुपतास्त्र प्रदान करता हूं अर्जुन। कल्याण हो। आप सब दुखी मत होइए ब्राह्मण देव। मैं मानता हूं कि अनजाने में मुझसे पाप हुआ। मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपकी हानि की पूर्ति मैं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देता और अपनी सारी संपत्ति तुमको दे देता, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर देते? कदापि क्षमा नहीं करोगे तुम। तुमने महापाप किया है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप! किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। और मेरे बछड़े की भांति तुम्हारी भी मृत्यु उसी प्रकार होगी। तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। धनुर्धर, ये दुखी ब्राह्मण का श्राप है। सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र अभिशापित कर्ण, अभिशापित। आज मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि को थोड़ी सी शीतलता प्रदान हुई। है अभिशापित कर्ण, तुमने मेरे गर्व पर प्रहार किया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, मुझे युद्ध में पराजित कर पीड़ा दी, और मैंने तुम्हें पराजित करने की भूमिका निर्माण की। तुमने मुझे पराजित किया होता तो किसी स्थिति में मैं तुम्हें क्षमा कर भी देता, परंतु तुमने मेरे पुत्र अर्जुन के विरुद्ध खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जब तक तुम्हारा संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, तब तक ये देवराज इंद्र संतोष से विश्राम नहीं करे। धनुर्धर, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गौ हत्या के पाप का दंड तुम्हें हमेशा डसता रहेगा, डसता रहेगा। ये इंद्रलोक है अर्जुन। यहां दुख की परछाई भी नहीं, यहां केवल सुख, आनंद है।
शांति। क्षमा कीजिए पितादे, मेरे भाई वहां पीड़ा भोगे और मैं यहां आनंद करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है, महायुद्ध करना है। स्त्री के अपमान का प्रतिकार करना है मुझे। अर्जुन, उस प्रतिकार को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी अर्जुन। उनकी दीक्षा देने के लिए ही मैं तुम्हें यहां लाया हूं। आओ अर्जुन, आरंभ कर। ब्राह्मण विजय, तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। आज एक बार फिर परशुराम का परसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को अकारण श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर इस धरा को मानव विहीन कर देगा। कार का बदला उपकार से ना चुकाना।
ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मां की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाई शिवम की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए मैं एक श्राप तो क्या, सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से, अपने कर्म पथ से हटा नहीं सकता गुरुदेव। लोह को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण, तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित उसे तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण। तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे।